हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने मूवीज और वेब सीरीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन लाने वाले चैनल वाइस मूवीज हिंदी एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों, आज की मूवी है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। यह मूवी हमारी पिछली फिल्म एवेंजर्स का दूसरा पार्ट है, यानी कि उसके आगे की कहानी। तो अभी तक जिन लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक से जाकर के उसे देख सकते हैं और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी उसे देख पाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की कहानी की तरफ। दोस्तों, यह मूवी स्टार्ट होती है 2015 से, यानी कि कैप्टन अमेरिका के द विंटर सोल्जर के बाद से, जिसमें हमें हाइड्रा की असलियत पता चली थी। और उसके बाद कैप्टन अमेरिका ने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर हाइड्रा और शील्ड को बर्बाद कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी हाइड्रा के कई सारे एजेंट दुनिया भर में फैले हुए थे, जिनको निक फ्यूरी ने ढूंढना शुरू कर दिया था। फिर 2015 में एवेंजर्स को पता चलता है कि सोकोविया देश में हाइड्रा का एक अड्डा है, जहाँ पर लोकी की वो जादुई छड़ी सेप्टर मौजूद है, और इसीलिए सभी एवेंजर्स मिलकर हाइड्रा के उस अड्डे पर धावा बोल देते हैं। यहाँ इस जगह का कमांडर था बोरोन स्टकर, और इसने सेप्टर की पावर से बहुत सारे हथियार भी बनाए थे, और अब वो इसको इंसानों पर भी टेस्ट कर रहा था। इससे इंसानों पर किए गए एक्सपेरिमेंट में कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, और लास्ट में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। पहली थी वांडा मैक्सिमोफ और दूसरा था उसका भाई पेट्रो मैक्सिमोफ। इन दोनों को सेप्टर की एनर्जी से सुपर पावर मिल गई थी, जिसमें से पेट्रो के पास सुपर स्पीड आ गई थी और वो बन गया था क्विक सिल्वर, और वांडा के पास आ गई थी माइंड कंट्रोल और टेलीकाइनेटिक की पावर। अब एवेंजर्स के यहाँ पर पहुंचने पर स्ट्रकर की फौज से उसका सामना होता है, और इसमें वांडा और पेट्रो भी उनका साथ दे रहे थे। लेकिन आखिर में स्ट्रकर की फौज हार जाती है और कैप्टन अमेरिका अंदर जाकर स्ट्रकर को गिरफ्तार कर लेता है। अब आयरन मैन वहाँ पर सेप्टर को ढूंढने जाता है। अब उसे यहाँ पर पता चलता है कि लोकी की छड़ी से यहाँ पर कई सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, लेकिन छड़ी को लेने से पहले ही वहाँ पर वांडा आ जाती है और अपने माइंड कंट्रोल पावर से आयरन मैन को भ्रमित करने लगती है। आयरन मैन देखता है कि सारे एवेंजर्स अब मारे जा चुके हैं, लेकिन जल्दी ही वो वापस रियलिटी में आ जाता है और अपने आयरन मैन के सूट वाले हाथ से वो लोकी की छड़ी को ले लेता है। अब इसके बाद टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर लोकी की छड़ी पर रिसर्च करना शुरू करते हैं, और अब इनको पता चलता है कि इस सेप्टर के अंदर की मनी के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, यानी कि यह छड़ी सोच समझ सकती है। टोनी स्टार्क ब्रूस बैनर से कहता है कि जब मैं हाइड्रा के लैब में गया था तो वहाँ पर कई सारे रोबोट्स देखे थे, और अब मुझे उनका मकसद समझ में आ रहा है। टोनी कहता है कि इस छड़ी की मदद से हम अल्ट्रॉन की एक पूरी की पूरी आर्मी बना सकते हैं, जो इस पूरी दुनिया को बचाएगी। लेकिन ब्रूस बैनर ये नहीं चाहता था। वो कहता है कि इस बारे में हमें एवेंजर्स की टीम से बात करनी चाहिए। लेकिन टोनी स्टार्क कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो ये छड़ी भी हमारे पास से चली जाएगी और फिर हमें कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। काम खत्म हो जाएगा तो हम खुद उनको इस बारे में बता देंगे। इसके बाद ये दोनों ही लोग इस पर काम करने लगते हैं। अब जार्विस, जो कि टोनी का बनाया हुआ एआई है, वो इनको पार्टी में जाने के लिए कहता है और खुद इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहता है। इसके बाद ये लोग भी उस पार्टी में चले जाते हैं, जहां पर एवेंजर अपने जीत का जश्न मना रहे थे। लेकिन इसी बीच अल्ट्रॉन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, और शुरू होने के साथ ही इंटरनेट से वो पता कर लेता है हर वो बात जो हो रही है। और अब जैसे कि अल्ट्रॉन प्रोग्राम दुनिया की रक्षा के लिए बना था, बट यहाँ इंटरनेट के थ्रू उसको ऐसा लगता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु इंसान खुद है, और वो सभी इंसानों को खत्म करने का फैसला करता है। अल्ट्रॉन के ऐसे इरादे देखकर जार्विस टोनी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्ट्रॉन जार्विस के कंट्रोल कर लेता है, और अब अल्ट्रॉन टोनी की रोबोट्स आर्मी में खुद को अपलोड करने लगता है। अब दूसरी तरफ एवेंजर की पार्टी चालू थी, तभी वहाँ पर अल्ट्रॉन अपने कुछ रोबोट के साथ वहाँ पर आ जाता है और इन पर हमला करना शुरू कर देता है। अब सभी एवेंजर्स इनका मुकाबला करके इनको समाप्त कर देते हैं, लेकिन इसी बीच एक रोबोट उस छड़ी को लेकर के भाग जाता है। अब इसके बाद टोनी स्टार्क से सभी एवेंजर्स नाराज थे, क्योंकि उसने ये प्रोग्राम बिना किसी को बताए ही शुरू कर दिया था। अब सभी अल्ट्रॉन को पकड़ने की सोचते हैं, लेकिन ये काम अब बहुत मुश्किल था, क्योंकि अल्ट्रॉन अब इंटरनेट के थ्रू कहीं भी पहुंच सकता था। और अब वो सोकोविया के उसी अड्डे पर जाता है जहां हाइड्रा का बेस था, और यहाँ पर वो अपने लिए एक नई बॉडी बनाता है और अपनी आर्मी भी रेडी करता है। इसके बाद अल्ट्रॉन स्ट्रकर को मारकर वांडा और उसके भाई पेट्रो को अपने साथ में मिला लेता है। पेट्रो और वांडा भी उसके साथ आ जाते हैं, क्योंकि वो भी टोनी स्टार्क के खिलाफ थे, क्योंकि टोनी के ही हथियार ने इन दोनों के माँ बाप की जान ली थी। अब अल्ट्रॉन एक वेपन डीलर क्लॉ के पास जाता है वाइब्रेनियम की खोज में, और इसके बदले में जब वो
जिसकी कीमत मांगता है तो अल्ट्रॉन उसके अकाउंट में अपने इंटरनेट की पावर से खूब सारा पैसा ट्रांसफर कर देता है और इसके बाद क्लॉ उसे वाइब्रेनियम दे देता है। अब इसी बीच यहाँ पर एवेंजर्स आ जाते हैं। अब इसके बाद एवेंजर्स और वांडा और उसके भाई के बीच यहाँ पर लड़ाई होने लगती है, बट वांडा के पास टेलीकाइनेटिक पावर थी तो वो सबके माइंड को ही चेंज कर देती है और इसमें हल्क पर भी असर होता है। तो हल्क को लगता है कि सारे एवेंजर अब उसे खत्म करना चाहते हैं और इसी वजह से हल्क एवेंजर्स की टीम पर ही हमला करने लगता है। लेकिन टोनी स्टार्क के पास इसका भी सॉल्यूशन था और उसने अपने एक सूट को इसीलिए बना रखा था, इसका नाम है हल्क बस्टर। और अब टोनी हल्क बस्टर को यहाँ बुलाता है। हल्क बस्टर की हल्क के साथ में यहाँ पर घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें हल्क गुस्से में आकर हल्क बस्टर का एक हाथ तोड़ देता है। लेकिन टोनी स्टार्क को जैसे हर सिचुएशन का अंदाजा पहले से ही था तो वो वापस से उसका हाथ जोड़ देता है और इनके बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। और अब इनकी इतनी जोरदार फाइट को देखकर लोग एवेंजर से डरने लगते हैं। उनको लगता है कि एवेंजर्स ही इस दुनिया में खतरा लेकर के आए हैं और ये हमें बचाने नहीं हमारा नुकसान ही करने आए हैं। अब ये सब देखकर ये सारे हीरोज अपने हेडक्वार्टर में जाने के बजाय कहीं और जाना चाहते थे। अब यहाँ पर क्लिंट उनको अपने घर ले जाता है जहाँ पर उसकी फैमिली रहती थी और उसके इस फैमिली के बारे में सिर्फ नताशा और निक फ्यूरी ही जानते थे। अब सारे हीरोज अपना कुछ समय यहीं पर बिताते हैं और थोर सेल्विक से मिलने चला जाता है। वांडा ने थोर पर भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया था। तब थोर को भी एक अजीब सा भ्रम हुआ था जो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ऐसा लग रहा था और इसी को समझने के लिए वो सेल्विक के साथ वाटर ऑफ साइट नामक एक जगह पर जाता है। यहाँ पर एक प्राचीन शक्ति थी जो कि सपनों का रहस्य समझाती थी। थोर जब उस पानी में जाता है तो उसे वही सब फिर से दिखता है जो वांडा ने उसे दिखाया था। तो यह एक भविष्यवाणी थी कि थोर के हाथों से एसगार्ड का विनाश होगा और इसके साथ उसे इन्फिनिटी स्टोन भी नजर आते हैं जिनको कोई हासिल करना चाहता है और एक नए इंसान का जन्म होते हुए उसे दिखता है। दूसरी तरफ हॉकाई के घर पे सभी एवेंजर काफी परेशान थे कि अल्ट्रॉन को कैसे काबू किया जाए। अब यहाँ पर निक फ्यूरी आते हैं और एवेंजर को समझा बुझाकर फिर से जंग के लिए रेडी करते हैं। दूसरी तरफ अल्ट्रॉन दुनिया पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की कोशिश में था लेकिन वो न्यूक्लियर बॉम्ब के पासवर्ड को हैक नहीं कर पा रहा था क्योंकि कोई अनजान व्यक्ति उस पासवर्ड को लगातार बदल दे रहा था जिससे कि कोई भी इसे लेकर कोई गलत काम न कर सके। अब अल्ट्रॉन इस प्लान में फेल होने के बाद एक नए प्लान पर काम करना शुरू कर देता है लेकिन उसके लिए उसे अपग्रेड होना था। उसे एक परफेक्ट बॉडी की तलाश थी जो लाजवाब हो और अभेद हो। अब अल्ट्रॉन वांडा और पेट्रो के साथ साउथ कोरिया जाता है। यहाँ डॉक्टर हेलेन से मिलता है। डॉक्टर हेलेन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे वो घायल लोगों को ठीक कर सकती थी यानी कि शरीर के किसी भी अंग को फिर से डेवलप कर सकती थी। यहाँ तक कि वो एक नया शरीर भी बना सकती थी। अल्ट्रॉन खुद के लिए वाइब्रेनियम की बॉडी बनाना चाहता था। अब उसने डॉक्टर हेलेन को उस छड़ी की मदद से अपने वश में कर लिया और उस मशीन से आर्टिफिशियल स्किन और वाइब्रेनियम की बॉडी बनाना शुरू कर दिया। अब आधी बॉडी डेवलप होने के बाद अल्ट्रॉन उस छड़ी को तोड़कर उसकी मणि को बाहर निकाल लेता है और इस मणि का नाम होता है माइंड स्टोन और इस माइंड स्टोन को वो उस बॉडी के सर में लगा देता है। अब बॉडी के रेडी होने के बाद अल्ट्रॉन खुद को उसमें अपलोड करना शुरू कर देता है। अल्ट्रॉन की पुरानी बॉडी में कोई दिमाग नहीं था, सिर्फ एक प्रोग्राम था, इसलिए वांडा उसका दिमाग उस समय पढ़ नहीं पाई थी। लेकिन अब वांडा उसका दिमाग पढ़ सकती थी और जैसे ही वो उसके दिमाग को पढ़ती है उसे धरती का विनाश नजर आता है और अब वो अल्ट्रॉन के इरादे को जान चुकी थी। वो अल्ट्रॉन का साथ सिर्फ इसलिए दे रही थी क्योंकि उसके जरिए एवेंजर से वो बदला ले सकती थी लेकिन वो सबको नहीं मारना चाहती थी। अब इसके पहले कि अल्ट्रॉन की पूरी अपलोडिंग न्यू बॉडी में हो पाती उसे पता चल जाता है कि एवेंजर्स इसी तरफ आ रहे हैं और इसलिए अल्ट्रॉन अपनी बॉडी की अपलोडिंग अधूरी छोड़कर उस बॉडी को लेकर निकल पड़ता है। पर कैप्टन अमेरिका उस गाड़ी पर हमला कर देता है जिसमें अल्ट्रॉन और उसकी अपग्रेडेड बॉडी थी। अब कैप्टन अमेरिका और अल्ट्रॉन लड़ते लड़ते एक ट्रेन में आ जाते हैं। यहाँ पर वांडा और उसका भाई भी कैप्टन के साथ आ जाते हैं और अल्ट्रॉन से लड़ने लगते हैं। अब अपनी हार को देखते हुए अल्ट्रॉन वहाँ से निकल लेता है। अब उस गाड़ी में जिसमें अल्ट्रॉन की न्यू बॉडी है, अल्ट्रॉन के रोबोट्स उस गाड़ी को हवा में उड़ाकर ले जाने लगते हैं लेकिन ब्लैक विडो वहाँ पर आ जाती है और इससे पहले कि अल्ट्रॉन वहाँ पर पहुँचता वो उस चेम्बर को ही उस गाड़ी से बाहर निकाल लेती है जिसमें की वो बॉडी थी और उसे निकाल कर वो हवा में ही हॉकाई के प्लेन में उसे डाल देती है। लेकिन इस सब में वो खुद नीचे गिर जाती है। हॉकाई बॉडी को ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क के पास ले जाता है। ब्रूस बैनर बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है पर टोनी स्टार्क ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि जारविस को दोबारा से मैंने सही कर दिया है और हमें उसे इस बॉडी में डालना चाहिए ताकि अल्ट्रॉन से लड़ सके। अब ब्रूस बैनर भी थोड़ी देर में उसकी इस बात से सहमत हो जाता है। अब जारविस को इस बॉडी में अपलोड किया जाता है लेकिन पूरी तरह से अपलोड होने से पहले वहाँ पर कैप्टन अमेरिका और बाकी लोग भी आ जाते हैं। कैप्टन अमेरिका ऐसा करने से इन्हें मना करता है और अब इन सबके बीच में इसी
इसी बात को लेकर के बहस शुरू हो जाती है और ये लड़ाई आपस में करने लगते हैं। और इसी बीच थोर अपने हथौड़े से लाइट को उस चेम्बर में भेजता है जहां पर वो बॉडी है, और उसके बाद हमें एक ब्लास्ट होता हुआ दिखता है और उस चेम्बर से एक रेड कलर की बॉडी बाहर आती है। अब सारे एवेंजर्स शांत हो चुके थे और थॉर कहता है कि मुझे सपना दिखा था कि ये जो बॉडी हमारे सामने है उसके सिर पर ये जो मणि चमक रही है वो 6 इन्फिनिटी स्टोन में से एक है, और इस स्टोन का नाम है माइंड स्टोन, और ये सभी स्टोन में से सबसे ताकतवर है। थॉर के सपने की वजह से अब इस बॉडी को उसका नाम मिल चुका था, वो था विजन, और विजन की सहायता से अल्ट्रॉन को हराया जा सकता था। इसलिए थॉर ने भी इसे बनाने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया, और अब विजन भी इनके साथ हो जाता है अल्ट्रॉन के खिलाफ। पहले तो कोई भी इस पर भरोसा नहीं करता, जब विजन थॉर का हथौड़ा उठा लेता है तो सबको उस पर यकीन हो जाता है, क्योंकि एवेंजर्स की पार्टी में कोई भी हथौड़ा नहीं उठा पाया था, और ये हथौड़ा सिर्फ वही आदमी उठा सकता था जो कि बहुत ही काबिल और अच्छा व्यक्ति होगा। अब क्लिंट को पता चलता है कि अल्ट्रॉन नताशा को सोकोविया देश ले गया है, इसलिए ये सब एवेंजर भी वहां जाने की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ अल्ट्रॉन सोकोविया में हाइड्रा के अड्डे पर था और उसके पास अभी भी बहुत सारा वाइब्रेनियम बचा हुआ था, और इसीलिए वो थोड़े वाइब्रेनियम से खुद के लिए एक नई बॉडी बनाता है, बाकी से एक बड़ी सी मशीन तैयार करता है। इस मशीन की मदद से वो सोकोविया के एक पूरी सिटी को आसमान में ले जाने वाला था और उसको एक मीटियोर की तरह धरती पर फेंकने वाला था, जिससे धरती पर इंसानों का खात्मा ही हो जाए। अब अवेंजर भी सोकोविया आ जाते हैं, वांडा, पेट्रो और विजन भी इस एवेंजर की टीम में शामिल हो चुके थे। अल्ट्रॉन के इरादे के बारे में इनको पता था, इसलिए उन्होंने शहर को खाली करवाना शुरू कर दिया था। ब्रूस बैनर हाइड्रा के अड्डे पर जाकर नताशा को कैद से मुक्ति दिलाता है और हल्क बनकर नताशा को शहर में वापस ले आता है। अब ये सिटी आधी ही खाली हो पाई थी कि वहां पर अल्ट्रॉन उस मशीन को स्टार्ट कर देता है। अब पूरा शहर ही ऊपर की ओर उठने लगा था और अल्ट्रॉन की आर्मी भी अब आ जाती है एवेंजर से लड़ने के लिए। इसी बीच विजन वहां पर आ जाता है और वो अल्ट्रॉन को पकड़ लेता है और इंटरनेट से उसे पूरी तरह मिटा देता है, जिससे कि वो कहीं भी जा ना सके। अब दूसरी ओर सारे ही एवेंजर्स उस रोबोटिक आर्मी से लड़ रहे थे। यहाँ शहर ऊपर की ओर बढ़ता ही जा रहा था, जिससे कि खतरा और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था, और उस मशीन को भी बंद अब नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो पूरा का पूरा शहर अचानक से नीचे गिर जाता और जान माल का भारी नुकसान हो जाता है। इसलिए निक फ्यूरी अपना एक बड़ा सा हेली कैरियर वहां लेकर आ जाते हैं और उसमें शहर के सभी लोगों को बिठाने लगते हैं। अब यहाँ पर रोड यानी कि वार मशीन भी आ जाता है उनकी मदद के लिए, लेकिन अब तक तो पूरी सिटी काफी ऊपर जा चुकी थी और अब अल्ट्रॉन उस मशीन को बंद करने के लिए जाता है, लेकिन सारे एवेंजर उस मशीन के आसपास जमा हो चुके थे। यहाँ अल्ट्रॉन की आर्मी इन सब पर एक साथ हमला कर देती, लेकिन सारे ही हीरोज मिलकर कई सारे रोबोट्स का एंड कर देते हैं और अब आयरन मैन, थॉर और विजन अपनी पावर से उस वाइब्रेनियम के अल्ट्रॉन को काफी हद तक क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इसके बाद अल्ट्रॉन काफी कमजोर पड़ चुका था और उसकी आर्मी के रोबोट्स भी नष्ट होते जा रहे थे, तो इसलिए वो वहां से एक जेट लेकर भागने की कोशिश करता है और उससे फायरिंग करते हुए निकल जाता है। इस फायरिंग की वजह से वांडा के भाई पेट्रो की यहाँ पर मौत हो जाती है और अब हल्क इस बात से काफी ज्यादा नाराज था, तो वो उस जेट के पीछे जाता है और उस जेट को तोड़ फोड़ करके उसमें घुस जाता है, फिर अल्ट्रॉन को वहां से नीचे फेंक देता है और अब वांडा यहाँ पर आकर के अल्ट्रॉन के अंदर से वो कोर निकाल लेती, जिससे उसको पावर मिल रही थी और इस तरह अल्ट्रॉन को मारकर वो अपने भाई की मौत का बदला ले लेती है। लेकिन इसी बीच एक रोबोट को मौका मिल जाता है और वो उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वो पूरा शहर जमीन की तरफ गिरने लगता है। अब तक सारे लोग उस हेली कैरियर में जा चुके थे, लेकिन शहर के गिरने से भारी तबाही होने वाली थी। लेकिन शहर नीचे गिरता उसके पहले आयरन मैन और थॉर अपनी पावर का यूज करके उस मशीन की पावर को इतना बढ़ा देते हैं कि यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और वो पूरा का पूरा शहर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर जाता है। वहीं अब हम देखते हैं कि विजन को, जिसका सामना अल्ट्रॉन की बची हुई लास्ट बॉडी से होता है, यहाँ पर विजन उसे भी नष्ट कर देता है अपनी पावर से। उसके बाद आप देखते हैं हॉकाई की फैमिली को। अब यहाँ पर हॉकाई हमेशा के लिए वापस आ चुका था अपने परिवार के पास। थॉर भी अब वापस एसगार्ड चला जाता है। आयरन मैन भी वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है। अब यहाँ पर बचे थे कैप्टन अमेरिका और नताशा। अभी एवेंजर्स की नई टीम के लिए विजन, फाल्कन और रोड यानी कि वार मशीन को ट्रेनिंग देंगे, ताकि आने
आने वाले वक्त में एवेंजर्स और भी ज्यादा पावरफुल हो सकें। लेकिन यहाँ पर हल्क नहीं था, वो उसी प्लेन में अभी भी था जहाँ से उसने अल्ट्रॉन को नीचे फेंका था। नताशा उस जेट से संपर्क करके उसे वापस बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन हल्क उस जेट को नहीं चला पाता और अंतरिक्ष में कहीं दूर निकल जाता है। और इसके साथ इस मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है। और आप मिड क्रेडिट सीन में देखते हैं कि थेनोस जो कि अपना हाथ देखते हुए कहता है कि उन 6 इन्फिनिटी स्टोन को अब मुझे खुद ही हासिल करना पड़ेगा, जिनको अपने हाथ पर धारण करने के बाद वो पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर लेगा। और अब मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी को रिलीज किया गया था 2015 में। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। 76% लेकर ये रोटेन टमाटोस पर है। इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 66% और इसको 85% गूगल यूजर्स ने पसंद किया है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जोस व्हीडन ने। इस फिल्म का बजट था लगभग 444 से 495 मिलियन डॉलर के बीच और इसने कमाई की थी लगभग 1.403 बिलियन डॉलर की। यह 141 मिनट की फिल्म MCU की 11वीं फिल्म है। आइए अब इसकी कास्ट के बारे में आपको बताते हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर टोनी स्टार्क बने हैं, यहाँ पर आयरन मैन भी बने हैं वो। और इसके बाद क्रिस हेम्सवर्थ हैं यहाँ पर थॉर के रूप में। मार्क रुफेलो को आप देखेंगे ब्रूस बैनर और हल्क के रूप में। क्रिस एवांस को आप देखेंगे यहाँ पर स्टीव रोजर्स और कैप्टन अमेरिका के रूप में। स्कारलेट जॉनसन है यहाँ पर नताशा और ब्लैक विडो के रूप में। और आयरन टेलर जॉनसन को आप यहाँ पर देखेंगे पिएट्रो और क्विकसिल्वर के रूप में। एलिजाबेथ ओल्सेन यहाँ पर आपको देखेंगे वांडा के रूप में। पॉल बेटनी को आप यहाँ पर देखेंगे विजन के रूप में। और भी कई सारे एक्टर हैं जिनको आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर के देख सकते हैं कि कौन कौन से वो एक्टर हैं जिन्होंने इसके अंदर सारे किरदार निभाए हैं। दोस्तों, आपको हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो लोग भी नए हैं अभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारी नई अपडेट मिले सबसे पहले। आपसे मिलेंगे अगले किसी एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए इस चैनल पर और देखिए हमारे सारे वीडियोस। और दोस्तों, थैंक्स फॉर योर टाइम।